कहानी की शुरुआत होती है और हमें सिल्वर ड्रैगन टेम्पल का किचन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो एमसी होता है वो काम कर रहा होता है और वहाँ पे उसकी मेट्स उसके पास आती हैं और कहती हैं, यंग मास्टर ये लीजिए हर्ब जो आपको चाहिए थी और आपने हमसे मंगवाई थी। ये सारी हर्ब्स आपकी हैं। तब ये हमारा एमसी कहता है कि ये सारी हर्ब्स तुम वहाँ पे रख दो, मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने इन मेट्स को कहा था कुछ ऐसे हर्ब्स लाने के लिए जो काफ़ी कम पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, जिसके कारण इन्हें कोई गेस ना लग सके कि मैं क्या करने वाला हूँ इन हर्ब्स के साथ और क्या बनाने वाला हूँ इन हर्ब का। तो मैं इससे सबसे ज़्यादा सेफ रहूँगा और मेरे ऊपर जो वो सिल्वर ड्रैगन है वो कभी नज़र भी नहीं रख पाएगी और कभी ये भी उसे पता नहीं चलेगा कि मेरी हर्ब्स कैसे काम कर रही है और मैं कैसा काम कर रहा हूँ और क्या बना रहा हूँ मैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए ड्रैगन मेडिसिन बनाने के लिए वो सारी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट में मेरे को मिल जा रही है और इनको जो कंप्रेस करना है वो भी ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी काफ़ी आसानी से हो जा रहा है और मेरे को अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके बाद सारा काम हो जाएगा। मेरे को और देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी फार्मेसी की जो स्किल है उसको बढ़ा सकूँ और इस ड्रैगन रेस जो काफ़ी कम सक्सेसफुल हो पाती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके अंदर मुझे पूरी तरह अपना आप को डालकर अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फर्निश करना होगा, तभी मैं अच्छे से बना पाऊंगा। तभी हमारा एमसी उस चीज़ को उठाता है जिसके अंदर मिक्सचर होता है और उसे मिक्स करना स्टार्ट करता है। तभी हमारा एमसी पहले बोलता है कि फर्स्टली मुझे इसको क्रश करके इसे मिक्स करना होगा सारी की सारी हर्ब्स को और तभी इन हर्ब्स का एक पाउडर बन जाएगा और मेरे लिए वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके साथ वो पाउडर बनेगा। तभी वो जो हर्ब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और मुझे उन्हें बॉईल करना होगा। उसके बाद हमारा एमसी तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी वो दोबारा फेल हो गया होता है वो करने से और उसके पास जो अब मेडिसिन होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है और हमारा एमसी बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है इसे बनाना और मेरे पास ऐसी कई सारी हैं, लेकिन मेरे पास मैं जितनी बार भी ट्राई करता हूँ तो ये बनती ही नहीं है, इस ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है इसको। तभी हमारा एमसी उनमें से एक बॉटल को उठाता है और कहता है मैंने जैसे बुक के अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे थे और कैसे मुझे उन्हें इस्तेमाल करना था, जितना टाइम मुझे बोला गया था कि उतना टाइम इस पर लगेगा और वो पूरा हो जाएगा, तो मैंने उतना टाइम लगाया और लेकिन तब भी इसके फेल हो गया। इसकी प्योरीफिकेशन ही नहीं हो पा रही है और इसको जब सेपरेट करते हैं प्योरीफाई करने के बाद तो वो ही नहीं हो पा रहा है प्रोसेस, उसी में ही कहीं ना कहीं पे हटक जा रही है बात। अभी हमारा एमसी बताता है कि जो हाई टेम्परेचर मेथड इस बुक के अंदर बताया गया है वही तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि उसको जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसको डी अटैचमेंट के टाइम पर वो मेडिसिन काम ही नहीं करता ये प्रोसेस और इसका टेम्परेचर को बार बार ऊपर नीचे करने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाता है और प्योरीफिकेशन हो ही नहीं पाता मेडिसिन का। और मेरे का जो डाउट है वो ये है कि इसका टेम्परेचर जो मैं करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कम है इसके लिए, असलियत में इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब हाइट के मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमारा एमसी फिर बताता है कि मैनुअल शेक जो उसमें बताया गया है वो इनफ नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, तभी ये जो प्रोसेस है ये अच्छे से हो पाएगा और मैं इस चीज़ में मास्टर नहीं कर रखा हूँ और इस बुक में जो पाथ लिखा हुआ है वो ब्लॉक हो जाते हैं किसी एफिशिएंट एफर्ट्स के कारण जो अब नहीं दे पाते हैं और उसके कारण मेडिकल का जो ड्रग है वो नहीं बन पा रहा है, वही एक कारण है जिसके कारण हम यहाँ पर ये मेडिसिन को नहीं बना पा रहे हैं और वो कारण। लेकिन तभी हमारे एमसी की नज़र बाहर जाती है जहाँ पे बिजलियाँ कड़क रही होती हैं और बारिश का मौसम हो रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है थंडर, लगता है बिजली से कड़क रही है, लगता है बारिश जल्दी होने वाली है और ये बारिश होगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मेरा सामान भी नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी हमारे एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है लाइटनिंग, हाँ और थंडर यही तो चाहिए था, इसी के कारण तो थंडर के कारण ही तो मेरा जो उसके अंदर इफेक्ट्स है वही तो कम हो रहे हैं। अगर एक बार थंडर लग जाए तो उसके बाद तो सारा का सारा काम हो ही जाएगा। और जो टीचर था मेडिसिन के उसने कहा था कि इलेक्ट्रिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है जो नहीं हो पाता, अगर वो हो जाता है तो उसके कारण जो भी एफिशिएंसी कम पड़ रही होती है वो भी ठीक हो सकती है और उसके ही कारण जो एम्प्लीफिकेशन है वो फायर से बन जाता है और फायर जनरेट होती है और ऐसे ही हमारा जो एलिमेंट है वो भी खुल जाएगा और मेरी दवाई बन जाएगी, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। मेरे को नहीं पता इसने क्या बोला, लेकिन मैंने जो उस लिखा हुआ था वही रिपीट कर दिया।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो परहैप्स मेरे पास एक और मेथड हो गया जिससे हम थंडर के कारण इस एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, जो बुक के अंदर मेंशन तो नहीं है लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक थंडर एलिमेंट ही है जो मैजिक को मैजिक के साथ पावर सप्लाई कर सकता है और इसके कारण जो पॉइंट्स रिकवर होने चाहिए वो रिकवर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे लेकिन हो जाएंगे। ऐसा ही हमारा एमसी कुछ बोलता है, लेकिन एमसी फिर बोलता है कि बट ये इतना भी इनफ नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल करने में एक कंट्रोल अमाउंट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना होगा, जिसके कारण जो मेडिसिन होगी वो तुरंत ही ठीक हो जाएगी। अभी हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है सक्सेसफुल, मैंने ये मेडिसिन बना ही ली, अब इस मेडिसिन से जो मेरी भी चोटें हैं वो सब हील हो जाएंगी और मैं वापस ड्रैगन स्लेयर बन जाऊंगा। तभी हमारा एमसी उस दवाई को एक डब्बे के अंदर बोल रखता है और कहता है कि ड्रैगन मेडिसिन अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसे रिफाइन करना भी थोड़ा सा रह रहा है, लेकिन ये लगभग तो पूरी हो ही गई है और इसका काम अब ये असर भी करेगी मेरे ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर म्यू प्रकट हो जाती है और कहती है कि डैड आप कर क्या रहे हो यहाँ पर और आप क्या बना रहे हो, ये तो स्वादिष्ट लग रहा है मेरे को। तभी म्यू कहता है गुड स्टफ, मैं कुछ एक अच्छा सामान बना रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा अभी क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तभी हमारा एमसी एक मिनट के लिए म्यू की तरफ देखता है और म्यू को देखकर बोलता है क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है म्यू को देखकर। तभी हमारा एमसी एकदम चौंक के बोलता है म्यू तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। तभी म्यू भी बहुत ज़्यादा बोलते कि डैड मैं यहाँ आ गई, छुप कर आ गई। तभी हमारा जो एमसी बोलता है नथिंग, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बना रहा हूँ जो तुम्हारे काम का है और तुम्हारा ये काम का नहीं है और तुम्हें अपनी मदर को ये छुपा कर रखना है और तुम्हें ये बात अपनी मदर को नहीं बतानी है। तभी म्यू कहते कि फादर पर वो तो आपके हाथ में एक कैंडी है ना और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लग रही है, मेरे को दोगे। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है नहीं ये एक मेडिसन है, डैडी ने बनाई है तुम्हारी मदर के लिए और ये तुम्हारी मदर की पावर को वापस ले आएगा। तभी हमारी म्यू कहती है तो डैडी ने मदर के लिए मेडिसिन बनाई है, क्यों मदर सिक है क्या, मम्मी मदर बीमार है। तभी हमारा एमसी कहते हैं नहीं तुम्हारी मदर बीमार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी मदर को एकदम ठीक कर देगा और कभी तुम्हें उन्हें बीमार भी नहीं पड़ने देगा। डैडी कितना सोचता है ना तुम्हारी मदर के बारे में, ऐसा हमारा एमसी म्यू को बताता है और म्यू को भलाना फुसलाने की कोशिश करता है और म्यू को कहता है कि तुम्हें ये बात अपनी मदर को नहीं बतानी है क्योंकि ये एक सीक्रेट है और ये डैडी तुम्हारी मदर को खुद देंगे और उनको बताना मत ये बात। तभी हमारा एमसी म्यू के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे फुसलाता हुआ बोलता है कि नहीं तुम्हारी मदर बीमार तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है ना और काम भी बहुत सारा करती हैं, इसके कारण डैडी को लग रहा है कि तुम्हारी मदर बीमार ना हो जाए इतना सारा काम करने के बाद, इसलिए डैडी ने तुम्हारी मदर के लिए दवाई बनाई है। और तुम्हारी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी तो है, इससे तुम परेशान मत होना और अपनी मदर को मत बताना कि डैडी ने तुम उनके लिए दवाई बनाई है, क्योंकि ये दवाई तुम्हारी मदर के लिए सरप्राइज़ है। तभी हमारा एमसी सच में बताता है अपने मन के अंदर कि ये तुम्हारी मदर के लिए नहीं, ये तो मेरे लिए है और ये मेरे को ठीक करेगा, तुम्हारी मदर को नहीं। तभी हमारा म्यू कहती है तो ठीक है डैडी ने एक अच्छा काम किया है मदर की टेक केयर करने के लिए, इसलिए म्यू ये बात मदर को बता देगी और मदर को काफ़ी खुश हो जाएंगी और बोलती है कि आप मदर का ऐसे ही ख्याल रखना डैडी। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदर का ऐसे ही ख्याल रखूँगा और तुम्हारी मदर ऐसे ही रहेगी। तुम्हारा एमसी मन में बोलता है कि इस चीज़ का तुम्हें पे करना पड़ेगा और मैं रिकवर होने के बाद तुम्हारी मदर इस चीज़ को पे करेगी और मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल की तरफ दिखाया जाता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और हमारा एमसी अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि कैसे ये मेडिसिन काम करेगी। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब ये मेडिसिन पूरी तरह बन चुकी है और रिफाइन भी कर ली गई है ड्रैगन वैलीज़ के हिसाब से और ये अब मेडिसिन को काम तो करना ही चाहिए एडवांस, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी और इसके सारे प्रोसेस तो पूरे हो ही गए हैं, तो इस मेडिसिन को काम तो करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे ऊपर इसका एडवांस कोई असर होना चाहिए और मेरे लिए तो एक ड्रैगन टॉनिक ही है ये, और मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे ऊपर ये अच्छा इफेक्ट करेगा ही, ऐसा होना ही चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी के लिए मुझे इसे कहीं दूर रख देना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा इंसानों के ऊपर, क्योंकि ये एक ड्रैगन इम्यूनिटी की ताकत बढ़ाने वाली चीज़ है और ये इंसान की ताकत बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस वक्त, इसको मैं दूर रख सकता हूँ अपने आप से, अभी इसका यूज़ ना करूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन तभी हमारे एमसी का कोई डोर खटखटाता है और हमारा एमसी वो चीज़ देख कर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अभी इस टाइम पर कौन आया होगा, और तभी हमारा एमसी उठता है और उस डोर की तरफ जाने लगता है। तभी हमारा एमसी एकदम से उठ जाता है और बोलता है हर मैजेस्टी आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी देर इतनी रात को, वो भी मेरे कमरे के अंदर आप क्यों आई हैं यहाँ पर।
क्या आपको कुछ चाहिए था तो आप मेरे को बुला लेती। हमारा एमसी ऐसा कुछ बोल रहा होता है, तभी हमारी जो रोज़ होती है वो उसे बोलती है कि मैंने सुना, म्यू ने मुझे बताया कि तुमने एक मेडिसिन डेवलप की है चॉकलेट की तरह दिखने वाली, जो तुम्हारे को हेल्प करेगी रिकवर होने में, और तुम बोल रहे हो कि ये मेरे को हेल्प करेगी रिकवर होने में। तभी हमारा एमसी बहुत ज़्यादा सुन हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मन में बोलता है कि इतनी जल्दी न्यूज़ कैसे फैल जाती है यार, मैंने अभी तक उसे खा कर देखा भी नहीं, टेस्ट भी नहीं किया, और म्यू ने जाकर अपनी मदर को बता भी दिया। कितनी तेज़ है क्या है ये लड़की। इस लड़की को मैंने बोला भी था कि मत बताना, लेकिन इसने फिर बता दिया यार, कैसी बेशरम सी लड़की है ये। तभी हमारी रोज़ बोलती है रिलैक्स, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं करने वाली हूँ, तुम मुझे बस वो मेडिसिन को दिखाओ, अगर वो मेडिसिन अपने फ्योर क्योर इवेंट में होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और अगर वो अच्छा उसका क्या कहते हैं इन्वायरमेंट होगा तो मैं तुम्हें अच्छे से उसको टेक खाने भी दूंगी। बस तुम्हें मुझे बस वो मेडिसिन दिखानी है और मैं तुम्हें बता दूंगी, उसे रिफ़ाइन कर दूंगी अच्छे से, और एक क्योर इवेंट इन्वायरमेंट बना दूंगी उसके अंदर। तुम्हें बस वो मेडिसिन मेरे को देनी है मेरे हाथ के अंदर, और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम ये सच में कर दोगे। तभी हमारी जो कहती है कि मेरे को देखे तो देखो, क्या तुम्हें वो रिफाइन नहीं करनी है, क्या तुम्हें देखना नहीं है कि उसका क्या असर होगा, और तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे फॉर्म में उसको ले आऊँ। तो हमारा एमसी कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, तुम इसे रखो और इसका सबसे ज़्यादा रिफाइन कर दो इसको, और मेरी मदद करो उसको अच्छा करने में। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मना भी कर दिया तो तुम मेरे से क्या कहते हैं ताकत की बल पे ले लोगी मेरे से, तो मैं क्या ही तुम्हें कह सकता हूँ। ये लो पकड़ो इसे और देख लो इसको, इस मेडिसिन को, और अच्छे से देखना और एग्जामिन करना, और अगर तुम्हें इस पर कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसे ठीक भी कर देना। तभी हमारी जो ड्रैगन होती है वो देखती है और बोलती है नॉट बैड, तुमने उतने बुरा भी नहीं बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रिफाइन है ड्रैगन की क्या कहते हैं कोर का, और ये काफ़ी परफेक्ट क्वालिटी में भी है और कंडीशंस भी इसकी अच्छी हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम काफ़ी स्किलफुल हो लियोन, और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो इस प्रोसेस करने में। क्या तुमने कहीं से सीख रखा है ये करना, या फिर तुम्हें पहले से ही आता था, या तुम्हें अभी अभी तुमने इस करते हुए सीखा है, इसको बताओ मेरे को। तभी हमारा एमसी एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और बताता है कि तुमने अकॉर्डिंगली कैसे बता दिया, जो भी मैंने इसके अंदर आइटम्स डाले थे उस सब के बारे में कैसे तुमने उसे बता दिया। क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है, क्या तुम्हें कुछ आता है जिसके कारण तुमने ये बता दिया इसके बारे में। तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है ये देखकर, और कहता है कि एक मेरे ऊपर हंसी भी नहीं इसको देखने के बाद, ऐसा कैसे हो गया। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है। तभी हमारी जो क्वीन होती है वो कहती है कि ये जो मेडिसिन है ये अभी भी इतनी बढ़िया नहीं है कि तुम इसको यूज़ कर लो, और ये अभी ज़्यादा अच्छी तरह रिफाइंड भी नहीं है, तो इसको अभी लेना मत, खरा खाना मत, वरना तुम और बीमार हो जाओगे। तभी हमारे एमसी को वो क्या कहते हैं दवाई पैक कर देती है रोज़, और रोज़ को बोलती है कि इसे अभी रख लो लेकिन अभी खाना मत। तब हमारे एमसी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ये एक टॉनिक है और ये ड्रैगन्स के लिए होता है, तुम्हारे ऊपर इसके इफेक्ट्स होंगे और ये पोटेंशियली तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेगा, क्योंकि तुम एक ह्यूमन बॉडी है, और ये टॉनिक सिर्फ फिर क्या कहते हैं ड्रैगन्स के लिए बना है। तो बोलते हैं क्या ये इतना ताकतवर होगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा और तुम्हारी स्टैग्नेंट पावर को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तभी हमारी रोज़ बोलते मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूँ, तुम एक इंसान हो और तुम इसकी ताकत को खड़े नहीं रह सकते इसकी ताकत के सामने, क्योंकि ये एक ड्रैगन्स के लिए बना है ना कि तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए। तभी वो हमारा जो एमसी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसा क्या स्पेशल पावर ड्रैगन पावर है कि ये ड्रैगन की पावर्स को काफ़ी ज़्यादा कर देगा। क्या ये एक डिफेंसलेस ड्रैगन किंग को नहीं मदद कर सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइनी पिल तो है, इससे कितना क्या पावर मिल जाएगी। तभी हमारा एमसी उसको खा लेता है और रोज़ के सामने ऐसे खा लेता है उस दवाई को, और तभी हमारे अचानक से तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम इंसानों के ताकत के सामने नहीं टिक सकते, हम ड्रैगन्स हो। तो क्या हुआ कि हमारे ऊपर भी ये दवाई असर करेगी। और तभी हमारी जो क्वीन होती है वो तेज़ से चिल्ला कहते हैं लियोन तुमने फिर से गलती कर दी। तभी हमारा एमसी एकदम से स्टन हो जाता है और उसकी पूरा शरीर हैंग मार जाता है भाई। तभी हमारा जो बोलती है कि क्या तुम अभी तक ठीक हो क्या, डैम इट तुम्हारे अंदर हीलिंग मैजिक काम भी नहीं कर रहा है, मैं तुम पे हीलिंग मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तभी हमारा एमसी का दिल में एक तेज़ धड़कन से दर्द होने लगता है। भी हमारे एमसी की दिल में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हमारा एमसी दर्द में कराने लगता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे अंदर ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। तभी मैं वो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करती है और बोलती है कि ये पिल का साइड इफेक्ट है जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा और तुम पर पता नहीं कैसा पिल असर करेगी और तुम्हारे कहाँ कहाँ का शरीर ख़राब करेगी, तुम्हें कोई पता नहीं है। लियोन क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी पूरी के पूरे लियोन के शरीर के टुकड़े होने लगते हैं, मतलब दर्द होने लगता है उसे बहुत ज़्यादा।
तभी रोज़ बोलते कि हे लियोन, क्या हुआ तुम्हें, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, हिलो मत इतना ज़्यादा वरना तुम्हें और दर्द होगा, तुम्हें वरना और तकलीफ से सहना पड़ेगा, तुम ऐसे हिलो मत लियोन। तभी लियोन के आसपास हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती है और तभी हमारा लियोन कहते हैं क्लोजली देखो इसे, सिल्वर ड्रैगन देखो ह्यूमन के ऊपर ये दवाई कैसे असर करती है। तभी हमारा एमसी के ऊपर एक असर हो जाता है दवाई का और वो बोलता है हमारी रोज़ को मुझे और बच्चे चाहिए, देखा ठरकी वाइफ, मुझे और बच्चे चाहिए, हमारा एमसी ऐसे बोलता है उसके पूंछ पकड़ के, और जो हमारी रोज़ होती है वो काफ़ी शर्मा जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और मैं तुम्हें फिर से एक बात बता दूं, प्लीज़ अभी वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो देखना, उस मेरी थोड़ी दुख दर्द सुन लो यार। तो सुनो, अभी हम बहुत नज़दीक है 1000 सब्सक्राइबर के, और जल्दी से तुम मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो और मैं तुम्हें लंबी वीडियोस भी 1 घंटे की देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर एक एडिटर को हायर कर पाऊंगा अपने 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, क्योंकि मेरे को पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे को, और फिर मैं तुम्हें, और अभी जो रिसेंट वीडियो मैंने डाली है वो भी देख के जाना, ठीक है। तुम में से कुछ लोग ही दूसरी वीडियो भी देख लो तो मेरा काफ़ी ज़्यादा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि फिर मोटिवेशन नहीं मिलता यार दूसरी वीडियोस बनाने का। तुम एक वीडियो में 2K व्यूज़ दे रहे हो और दूसरे वीडियो में 50-500 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है। तो प्लीज़ मदद करो यार, थोड़ी सी कर दो यार मदद, और दूसरी वीडियोस भी देख लो, ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 मिनट की हैं। इसी नोट के साथ गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।